माई सेल्फ देवधर दुबे और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीज़ लेक्चर बाय देव दुबे में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सेक्शन 395 एंड 396 ऑफ CRPC। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी देव दुबे। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं रेफरेंस क्या होता है। वेयर देयर इज़ एनी प्रोसीडिंग इन लोअर कोर्ट एंड एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू लॉ ऑन एनी सब्सटेंशियल इशू अराइजेज, मतलब कोई प्रोसीडिंग है जो लोअर कोर्ट में चल रही है, कोई केस है जो लोअर कोर्ट में चल रहा है और उस कोर्ट के सामने कोई एक सब्सटेंशियल इशू अराइज होगा, कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका डिसीजन पहले नहीं दिया गया है किसी सुपीरियर कोर्ट के बारे में, यानी कोई प्रेसिडेंट नहीं है, उस पर कोई रूलिंग नहीं है किसी सुपीरियर कोर्ट की। तो ऐसे मैटर को अगर कोर्ट को लगता है, उस लोअर कोर्ट को लगता है कि उस पर्टिकुलर केस के लिए जो उसके सामने पेंडिंग है उसको डिसाइड करने के लिए ऐसे मैटर पर जो क्वेश्चन है उस पर एक रूलिंग चाहिए सुपीरियर कोर्ट की, तो ऐसे मैटर को वो जो लोअर कोर्ट है वो सुपीरियर कोर्ट को रेफ़र करेगा कि आप इस पर ओपिनियन दीजिए और जो ओपिनियन मिलेगी उसको सुपीरियर कोर्ट के द्वारा उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन देगा उस पर्टिकुलर केस पर। और जो भी ये डिसीजन होगा वो लोअर कोर्ट उस जो हाई कोर्ट या फिर सुपीरियर कोर्ट के जो ऑर्डर आता है उसके कन्फर्मेशन में ही अपना डिसीजन होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को रेफरेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ लोअर कोर्ट सुपीरियर कोर्ट से रेफ़र कर रहा है केस कि उस पर वो अपनी ओपिनियन दे लोअर कोर्ट को। तो एक जनरल मीनिंग है रेफरेंस की कि लोअर कोर्ट सुपीरियर कोर्ट से एक ओपिनियन मांगता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटिंग टू लॉ पर। तो हम देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ रेफरेंस, यानी रेफरेंस की क्या क्या एसेंशियल है। सबसे पहले कि एक केस जो पेंडिंग होना चाहिए लोअर कोर्ट के सामने, एक प्रोसीडिंग है जो लोअर कोर्ट के सामने पेंडिंग है और लोअर कोर्ट सुपीरियर कोर्ट से ओपिनियन की डिमांड कर रहा है, ठीक है। और जो केस है वो लोअर कोर्ट में पेंडिंग है और किस समय ये डिमांड हो रही है कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑफ केस, यानी एक केस है जो लोअर कोर्ट में पेंडिंग है, लोअर कोर्ट सुपीरियर कोर्ट से ओपिनियन की डिमांड कर रहा है जब वो केस उसके सामने पेंडिंग है, प्रोसीडिंग चल रही है अभी उस केस की, और लोअर कोर्ट को ये लग रहा है कि कोई ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन अराइज हो रहा है लॉ का जिस पर उस सुपीरियर कोर्ट की ओपिनियन या डिसीजन की ज़रूरत है, तो ऐसी ओपिनियन या डिसीजन के लिए वो सुपीरियर कोर्ट या हाई कोर्ट को रेफ़र कर सकता है। तो ये 6 एसेंशियल्स है टोटल रेफरेंस के। अगर हम बात करें सेक्शन 395 जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, इसको हम पूरे सेक्शन को देखते हैं कि इसमें क्या क्या गया है। तो सबसे पहले कहा गया है कि वेयर एनी कोर्ट, यानी कोई भी कोर्ट अगर उस कोर्ट को लगता है कि एक केस है जो पेंडिंग है उसके सामने, एक कोई केस चल रहा है उसके सामने, उसमें कोई एक ऐसा क्वेश्चन अराइज हो रहा है जिसमें किसी एक्ट के, रेगुलेशन के, ऑर्डिनेंस के वैलिडिटी को पर क्वेश्चन उठ रहा है कि ये एक्ट वैलिड है या इनवैलिड है, और ऐसा जो क्वेश्चन उठ रहा है वो उस पर्टिकुलर केस को डिटरमाइन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया गया तो वो पर्टिकुलर केस डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकता। तो वो जो लोअर कोर्ट है, वो जो कोई भी कोर्ट है, वो अब ओपिनियन के लिए उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस, एक्ट या रेगुलेशन के लिए चाहे तो सुपीरियर कोर्ट से अब उसकी ओपिनियन डिमांड कर सकती है अगर उसे लगता है कि वो पर्टिकुलरली इनवैलिड या इनऑपरेटिव है वो पर्टिकुलर एक्ट, रेगुलेशन या ऑर्डिनेंस उसकी नज़रों में। यानी लोअर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि उसे लग रहा है कि ये जो एक्ट, रेगुलेशन है ये इनवैलिड है, पर वो सुपीरियर कोर्ट से उसकी ओपिनियन डिमांड कर सकता है कि आप अपनी ओपिनियन दीजिए कि ये इनवैलिड है या नहीं है, और उस पर्टिकुलर केस को हैंड ओवर कर सकता है हाई कोर्ट को। यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि ये जो केस है लोअर कोर्ट में, उस केस को रेफ़र नहीं किया जा रहा है पूरी तरीके से कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। उस क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है उस पर्टिकुलर केस में, उस क्वेश्चन को रेफ़र किया जा रहा है हाई कोर्ट पर कि आप वो क्वेश्चन को देखिए, उस पर डिसीजन दीजिए, और जो भी डिसीजन आएगा उसके कन्फर्मेशन में ही लोअर कोर्ट अपना डिसीजन देगी उस पर्टिकुलर केस पे जो पेंडिंग है, जिसमें ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है वैलिडिटी ऑफ एक्ट या रेगुलेशन के रिगार्डिंग। तो सिंपल शब्दों में कहे कि एक कोर्ट है जिसके सामने एक केस चल रहा है और उस कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कोई एक्ट, रेगुलेशन या ऑर्डिनेंस वैलिड है या नहीं, और उसे लगता है कि इस पर्टिकुलर केस को अगर मुझे सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन का मुझे जवाब चाहिए, और इस पर कोई पहले से प्रेसिडेंट नहीं है, कोई रूलिंग नहीं है सुपीरियर कोर्ट की, और उस पर्टिकुलर लोअर कोर्ट को यह कि खुद का ये मत है कि हाँ ये जो एक्ट, रेगुलेशन या ऑर्डिनेंस है ये इनवैलिड है, लेकिन सुपीरियर कोर्ट ने इसे इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया, तो वो उस पर्टिकुलर मैटर पर सुपीरियर कोर्ट को
की ओपिनियन मांग सकता है और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हाई कोर्ट या फिर सुपीरियर कोर्ट में रेफर कर सकता है। आगे देखते हैं सेक्शन 395 में बोला है कि एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ जहाँ पर 395 अप्लाई नहीं होता, 395 का क्लॉज 1 जो अभी तक हमने पढ़ा वो 395 का क्लॉज 1 था, जहाँ वो अप्लाई नहीं होता वहाँ पर सेशन कोर्ट या मेट्रोपोलियन कोर्ट अगर कुछ दूसरा मैटर है जहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है, उन क्वेश्चंस को भी चाहे तो रेफ़र कर सकती है हाई कोर्ट के पास। ये सेक्शन 395 का क्लॉज 2 बोलता है। ठीक है, कोर्ट कैन रेफर द केस ऑफ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर ये पूछा जाए कि कोई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक मनगढ़ंत परिस्थिति बनाई जा रही है कोर्ट के द्वारा कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो ऐसे किसी मैटर को रेफ़र नहीं किया जा सकता हाई कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट को। ठीक है, एक केस लॉ में कहा गया था। अगर हम बात करें कि कोर्ट जो रेफ़र कर रही है किसी पर्टिकुलर केस को, और वो क्या करेगी, क्या वो रेफ़र करते समय जो एक्यूज्ड है उसको अपने पास ही रखेगी या जेल भेज सकती है। तो इसके पास दोनों ऑप्शन होता है, उस लोअर कोर्ट के पास दो ऑप्शन होता है। चाहे तो वो एक्यूज्ड को बेल पर रिहा भी कर दे क्योंकि बहुत समय लगेगा वो हाई कोर्ट से डिसीजन आने में, या तो चाहे तो उसे लगता है कि नहीं ये जो एक्यूज्ड है, ये जो ऑफेंडर है, ये बहुत ही सीरियस नेचर का है, इसे हम रिहा नहीं कर सकते, तो उसे जेल भेज दें। तो दोनों ऑप्शन है जब तक वो हाई कोर्ट का डिसीजन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर नहीं आता। तो लोअर कोर्ट तब तक ये दो काम कर सकती है एक्यूज के साथ, या तो उसे जेल भेज देगी या तो उसे बेल दे देगी। 396, तो सेक्शन 396 बेसिकली डील करता है कि हाई कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट का क्या रोल होगा जब उसे लोअर कोर्ट के द्वारा ऐसे कोई क्वेश्चन को रेफ़र किया जाएगा। तो सेक्शन 396 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट ऐसे क्वेश्चन को डिटरमाइन करेगी, उस पर अपना डिसीजन देगी और एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगी, और इस ऑर्डर की एक कॉपी लोअर कोर्ट को भेज देगी। लोअर कोर्ट इस ऑर्डर के कन्फर्मेशन में उस पर्टिकुलर केस को डिस्पोज ऑफ करेगा जो उसके सामने पेंडिंग था, और हाई कोर्ट चाहे तो ऐसे मैटर में जो भी पूरा खर्चा हुआ है उस पूरे रेफरेंस का, यानी लोअर कोर्ट ने हाई कोर्ट को भेजा और हाई कोर्ट ने उस पूरे क्वेश्चन को डिटरमाइन करके लोअर कोर्ट को भेजा, इसमें जो भी खर्चा हुआ होगा कोर्ट का उसे हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कि इस पूरे खर्चे को किससे वसूला जाए, या तो उस पार्टी से, प्लेंटिफ से, डिफेंडेंट से, या फिर कोर्ट के द्वारा, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कौन खर्चा उठाएगा इसका भी डायरेक्शन हाई कोर्ट दे सकता है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।